अमेरिका में मनदीप कौर की खुदकुशी के बाद एक बार फिर से एनआरआई पुरुष से शादी करने वाली महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का मुद्दा गर्मा गया है। हालांकि सरकार और कई स्वयंसेवी संगठन इस मुद्दे पर जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामले हैं जो बेहतर तंत्र की कमी के चलते सुने तक नहीं जा रहे। मैं तो नहीं जिया जाता, मैं मरन चली है डैडी, मैंने माफ कर दो। इस तरह पिटना अब और नहीं सह सकती। बिजनौर में पली बढ़ी और न्यूयॉर्क में रह रही मनदीप कौर ने अपनी जान देने से पहले रुला देने वाले आखिरी वीडियो में ये बात कही। दुनिया ने सानू सजा दी, पहला उत्ते देंदे हैं, हुण इत्ते देंगे। मनदीप कौर के साथ जो हुआ, उसने एनआरआई पुरुषों के साथ शादी करने वाली महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है। मुकदे ही नहीं गए, ओ जनानी दे ताने मेरे मुकदे ही नहीं। रोज नवा सप कढ़ लेंदी, कदी किसे नु फोन करूगी, कदी किसे नु फोन करूगी। विदेश में जाकर बसने की चाहत में शादी करने वाले युवक युवतियों के साथ धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। बेटी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਮਰਾਦਪੁਰ ਨਰੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਆਤਮ हत्या कर ली। पति और ससुराल वाले विदेश में हैं, इसलिए यहाँ के कानून से वो बच जाते हैं। जानकारों का कहना है कि शादी ब्याह में 3 तरह की धोखाधड़ी होती है। एनआरआई पुरुष दहेज के लिए भारत में शादी करते हैं और विदेश लौट जाते हैं। उनकी पत्नी कभी दोबारा उनसे मिल नहीं पाती। लड़की शादी करके विदेश जाती है तो पता चलता है कि उसके पति की तो पहले से ही एक पत्नी है, या उसे वहां ले जाकर परेशान किया जाता है और कुछ मामलों में वो मानव तस्करी का शिकार बन जाती है। और तीसरी तरह के मामलों में सिर्फ वीजा के लिए एनआरआई से शादी होती है और विदेश पहुंचते ही वो खत्म हो जाती है। परेशानी भी यही थी, कुड़ी ने पढ़ के भी कोल कुछ नहीं। वकीलों का कहना है कि इस तरह के मामलों में आरोपी एनआरआई कोर्ट की सुनवाई में कभी आते ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ट्रायल हुए। ट्रायल में एक्चुअली प्रॉब्लम यह थी कि वो एनआरआई जो थे वो जनरली वापस नहीं आते थे। अगर केस भी रजिस्टर हो जाता था, कोर्ट में केस भी चलता है, वो कोर्ट केस अटेंड करने नहीं आते थे और जर्नली जो है वो प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिए जाते थे, जिसको हम कहते हैं इश्तिहारी मुलजिम पंजाबी में कहते हैं, कि वो डिक्लेयर हो जाते थे और जब कभी पकड़े गए तो फिर वो केस चलते थे। पिछले साल संसद में बताया गया कि एनआरआई पुरुषों के साथ शादी करने वाली महिलाओं को छोड़ देने की शिकायतों के मामले में 2015 से लेकर अब तक 382 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। पंजाब महिला आयोग प्रमुख का कहना है कि दोषियों को पकड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। हमने कुछ मैटर्स में पासपोर्ट भी पुलिस के जरिए इंपाउंड करवाए और हमने 2-3 केसेस में लड़कों को एयरपोर्ट पे भी जाने से, फ्लाइट में बैठने तक से रोका। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ जो एक मेन जो प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस करे। राष्ट्रीय महिला आयोग और एनआरआई मामलों का विभाग पंजाब में ये जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है कि महिलाएं इस तरह की धोखाधड़ी की शिकार न हों, लेकिन विदेश में जाकर इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए कानून की सुगम प्रक्रिया एक बड़ी मदद होगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।